नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्यायधारा से सीतापुर जिले के लोगों को जागरूक करने के लिए ब्लॉक पिसामा में स्थित श्री बाबू सिंह इंटर कॉलेज को चयनित किया गया है और इस विद्यालय में आज यहाँ के लोगों को साइबर ठगी की रोकथाम के लिए जागरूक किया जा रहा है। साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए और यदि किसी के साथ ठगी हो गई है तो इसका निवारण कैसे होगा, आपको पैसा कैसे वापस मिलेगा, कहां पर आपको शिकायत करनी होगी, इन्हीं सब चीजों को लेकर कैंप लगाया गया है, जिसमें श्री बाबू सिंह इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और यहाँ के प्रधानाध्यापक देवेश सिंह जी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ग्रामीण अंचल के विद्यालय में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शासन ने कहा है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनके घर वाले हैं, उनसे कोई ठगी न करने पाओ, इसलिए ठग विशेष प्रकार से अपना तरीका अपनाते चले जाते हैं और इन लोगों का क्या काम है, उनसे बचाव के लिए आप लोगों को जागरूक करेंगे कि इनको फंसना नहीं है किसी भी जाल में, और नहीं तो क्या होता है, नुकसान होता है और लोग हंसते भी हैं। हमारे गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी मतलब तुम कैसे, मतलब बच्चा होता वो उसको ठग लेता ठग, अब तुमको गुरुजी हो सबको बताते हो तुम कैसे फंस गए, लेकिन लालच में नहीं फंसना है कि हाँ भैया चले। जनपद का एकमात्र विद्यालय चुना गया है और ये भाई साहब समझ लीजिए कहाँ से आए हैं इसके लिए। हाँ, आजकल जो साइबर क्राइम चल रहा है, ठगी चल रही है मोबाइल द्वारा, तो उसकी जानकारी जिले के ब्लॉक स्तर पर देने के लिए भारत सरकार एक बहुत बड़ी मुहिम चला रही है पूरे देश में। और सबसे बड़ी बात यह है, सीतापुर जिले में केवल आपका विद्यालय चुना गया है, क्योंकि अगर एक आपको जानकारी मिलेगी तो आप अपने घर में, परिवार में, माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी किसी को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे तो उससे उस पूरे क्षेत्र में जानकारी पहुंच जाएगी। मोबाइल अभी तक बात करने का माध्यम था, जब नेट आ गया तो ये तमाम चीजों को देने का माध्यम बन गया। इसके माध्यम से पैसे का आदान प्रदान होने लगा। पहले सिस्टम था ओटीपी का, अब इन लोगों ने और अपने को अपडेट कर दिया है, चोरों ने, ठगों ने, तो अब ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब कैसे वो करते हैं, जैसे कोई वेबसाइट का कोई लिंक भेज दिया, अननोन, कहने के इसको क्लिक करो 1000 रुपए आपको मिलेंगे। आपने 1000 रुपए के लालच में क्लिक किया तो सब फेल हो गया। जब भी कभी फ्रॉड हो तो आपको दो काम करने हैं। एक मेल आईडी होती है बैंक की, उस पर आप अपना डिटेल दे देंगे। दूसरा है साइबर क्राइम के लिए एक टोल फ्री नंबर है। क्या नंबर है? कोई ठगी होती है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1930 पे कॉल करके अपनी सूचना दर्ज करा देंगे। मेल है बैंक की, उस पर आप अपनी सूचना देंगे। दो काम हो गए। अब तीसरा काम क्या है? तीसरा काम आता है कि आपका संबंधित जो थाना है वहां पर एक एप्लीकेशन लगा दें, ये डिटेल दें। तो अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आपका पैसा चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, सरकार ने पुलिस को बात देने क्या जनता चाहती है उसे आजकल आप सबसे बड़ा चला होगा, 10,000 रुपए लोन तुरंत ले लीजिए। नियम बन गए हैं, बहुत कितना फायदा होता जा रहा है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। टेलीफोन विद्यालय पूरे देश में साइबर सुरक्षा की आपकी जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है संचार साथी, एक गवर्नमेंट का है, साइबर फोर्स है, एक संचार साथी आपको नहीं, जैसा मैंने बताया तो 1930 नंबर याद रखिए, और अगर वो नहीं मिला तो साइबर साथी संचार जिसका मतलब सर्विस है, ठीक है। जी किया जाता है भारत सरकार का, पी निकल जाता है प्रमोशनल का, अगर खाली है तो आप जहाँ लगाएंगे वो बाहर वाले को उठा जाएंगे। अधिकारी के पास आपकी कंप्लेंट भेजी गई है, उसका मोबाइल नंबर और अधिकारी का नाम। ग्रामीण क्षेत्रों में
व्यक्ति कम जागरूक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने जो योजना बनाई, सरकार की बहुत ही लाभदायी और जनता को फायदा पहुंचाने वाली है। सर, ये जो आपके विद्यालय में कार्यक्रम हुआ है, जिला स्तर पे हुआ है और जिला स्तर पे आपके विद्यालय को ही चुना गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम के लिए। और हम लोग अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि अपने जनपद सीतापुर में हमारे ही विद्यालय का चयन किया गया। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम और हमारे सभी शिक्षक और हमारे सभी ये जो बेटियां हैं और बेटे, जो बताया गया है उसका अक्षरशः पालन करेंगे। और अपने अपने गांव के होंगे, पड़ोस के होंगे, उनसे बताएंगे कि तरह तरह के साइबर क्राइम हमारे यहाँ चल रहे हैं, उनसे किस तरीके से हम लोग बच सकते हैं। इसमें क्या विशेषता रही, कुछ बताएंगे? सर, तो मुझे लगता है जो ये भारत सरकार की युवाओं को जागरूक करने की योजना है, ये बहुत ही आगे तक लंबे समय तक प्रभावी रहने वाली